अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। और जनाब, आज मैं आया हूँ एक जगह पर वीडियो बनाने के लिए। ये एक भाई गोश्त वाले हैं जिनके पास मैं अभी आया हुआ हूँ। ये पहले चिकन का काम करते थे, चूँकि आजकल मार्केट में चिकन बहुत महंगी चल रही है और चिकन के रेट भी बहुत ज़्यादा है। आवाम भी परेशान है कि चिकन इतनी महंगी क्यों हो गई है। और उसके अलावा जो गोश्त फरोश हैं, जो चिकन फरोश हैं, वो भी बेचारे बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो उनको पीछे से ही बहुत महंगी मिलती है, इसलिए वो यहाँ पर आके महंगी बेचते हैं। तो उसमें ये होता है कि आवाम ख़रीदती नहीं है, फिर उनका जो है ना, उनका भी नुकसान हो जाता है। जो चिकन बेच रहे हैं उनका भी नुकसान हो जाता है और रखे रखे चिकन जो है ना वो मरने लग जाती है, या फिर ये हो जाता है कि कम पैसों में उन्हें फ़रोख्त करना पड़ती है। देखें, जैसे आवाम के मसले मसाइल हैं, महंगाई की वजह से इस हुकूमत ने सबको ही डुबो दिया। और इस तरह से कि उसी तरह जो बेचारे गोश्त फरोश हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है, वो भी बहुत परेशान है, क्योंकि उनकी भी रोज़ी रोटी इसी के साथ मुंसलिक होती है। तो चलिए, एक भाई है हमारे पास, शाहिद भाई, इनसे हम बात करते हैं और हम इनसे इनका ओपिनियन लेते हैं कि ये किस तरह से प्रिजर्व करते हैं। चलें, हम इनसे बात करते हैं। सलाम, शुक्र है मालिक, अल्लाह का बड़ा इनाम है, अल्लाह का बड़ा इनाम। शाहिद भाई, पहले हम यहाँ से गुजरते थे, देखते थे कि आपने चिकन लगाया हुआ होता था। जी जी जी। और ब्रायलर चिकन आप बेचते थे। जी और जी। अब चूँकि चिकन महंगा हो गया, जी जी। इसकी वजह भी बताइएगा। और दूसरा ये कि आपने ये गोश्त का काम जो स्टार्ट भाई, इसकी वजह ये है, चिकन कैसे हमें पड़ रही है 700 रुपये किलो। जी अब हम 750 रुपये करते हैं जी तो घाघ नहीं ले रहा। जी। अब इसके अंदर 3-4 वैरायटियों में इस टाइम पे बिक रही है चिकन। हड्डी वाली अलग बिक रही है, रान बाजू वाली अलग बिक रही है। इस तरीके हक के साथ धोखाधड़ी भी होती है मेन रोड पे। ऐसी तख्तियाँ लगी हुई हैं, 50 तख्तियाँ लगी हुई हैं। चिकन एक है, चिकन एक, लेकिन इसके अंदर 50 हल निकालनी है। बोनस बिक रहा है वो 1000 रुपये किलो। रान बाजू बिक रहा है वो 600 रुपये किलो। कचरा बिक रहा है 500 रुपये किलो। पूरी है स्पेयर पार्ट बिक रहा है तरीके से। मुर्गी नहीं बिक रही, वो कचरा बिक रहा है। तो साफ़ करने वाला है इसकी माल हो रही है। मैंने अभी चिकन की दुकान करी थी, साहब मियारी काम कर रहा था। 70,000 रुपये मैंने घाटा करा इसके अंदर। आपका 70,000 नुकसान हो गया। 70,000 रुपये मैंने नुकसान करा, ईमानदारी से कर रहा था, हक डाल के कमा रहा था। अब बेईमानी करो, इसमें कचरा डालो, कचरा पूरा डाल के करो, वो घाट के साथ आधा पाव का घाटा हो रहा है। आप तख्ती वालों तो लो 1 किलो, आधा पाव कम होगा क्या? वो 50-60 रुपये का तो कम है ना, वो 800 रुपये किलो पड़ रहा है पूरा। मसला बेईमानी इतनी हो गई है। सिर्फ क्यों बेईमानी हुई है? ये गवर्नमेंट की अपनी वजह है। फीड महंगी है, दाना महंगा है, किराया महंगा है, पेट्रोल महंगा है। आवाम किस तरीके से करेगी? इतना तंग कर दिया। अभी मेरे पास 10 रुपये नहीं बचे थे घर में खाने के लिए, खुदा की कसम। तो मैंने ये बीफ की दुकान करी है, वो भी हुदार मंडी तो हुदार ला रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट को नज़र नहीं आता आवाम किस तरीके से तंग है। यहाँ फटे हुए कपड़े पहना हुआ हूँ। 6 और जो बेचारे ये काम कर रहे हैं हलाल रोजी कमाने के लिए, 10 साल हो गए मुझे। 10 साल के अंदर मैंने 2 जोड़े बनाए खाली, इसके अलावा मैंने जोड़े नहीं बनाए। 10 साल में 2 जोड़े। बाइक मेरी देखो यहाँ खड़ी हुई है, बाइक 6000 की ली थी, लेकिन कचरा हुई हुई है। क्यों? ताकत नहीं है इसके अंदर मुझे काम करने की। यहाँ से इतना मिलता है तो रोज़ की रोटी हंडिया। 1-1 रुपया कौन है? 1-1 रुपया कौन है? खाँचों में इधर छुपाते फिर, कोई इधर छुपाओ, कोई इधर छुपाओ, कोई इधर छुपाओ। 2000 रुपये हम गले में नहीं रखे। इससे राहगीरों के लिए तो अलग मसला है, जो दुकान वाले हैं उनके लिए भी मसला। दुकान पे आके नहीं दो तो गोली मार के जाते हैं। आदमी क्या करे? 6-6, 8-8 बंदे चैन बन के आ रहा है। 2 बंदा आए तो अब हम पकड़ भी ले। 8 बंदे आ रहा है, 8 बंदे क्या करेगा एक दुकानदार यहाँ पे? कभी यहाँ डकैती पड़ रही है, कभी वहाँ डकैती पड़ रही है, कभी वहाँ डकैती पड़ रही है। मोबाइलें घूम रही हैं लेकिन वारदात हो रही है, कोई टेंशन ही नहीं है। अभी आप डकैत पकड़ लो तो फ़ौरन मोबाइल आके खड़ी हो जाएगी। फ़ोन करते रहो, भाई ऐसा हो गया, हाँ आएंगे। भाई ताले टूट गए, 6 दफ़ा मेरा यहाँ से ताला टूटा, माल 20-30 हज़ार रुपये चोरी हुआ है। ये सारा मेरा ये काट के लेके गए, ये काट के लेके गए, सब ये लेके गए। ये आदमी ये नुकसान कर करके कितना क्या करेगा? अभी मुर्गी चिकन वाले का 70-80 हज़ार रुपये का कर्जदार हूँ। मैंने कहा चलो ये मेरा पुराना काम है, ये मैं दोबारा इसके ऊपर आ जाऊँ। ये भरपाई तो कोई भी नहीं करेगा ना इनकी। भाई मुर्गी के अंदर अभी वो हिसाब हो रहा है, 4 दाने, 6 दाने, 8 दाने ऐसे बिक रहा है। तो भाई वो किस तरीके से अपना घर का रोजी रोज़गार चलाएंगे? हर मुर्गी वाला ज़्यादा का ठीक आप देखो जाके बंद पड़े में,
जी। कोई ठिया नहीं खुला हुआ, सब बंद पड़ा हुआ है। ये क्या है, ये जी, गवर्नमेंट मैं के हाथ में है। देखते हुए आया हूँ बहुत सारे मुर्गी वाले टी हैं भाई, रोटी खाने को नहीं है मुर्गी वालों को पास, वो हाल हुआ हुआ है। आपने भी इसीलिए ये देखें मैंने भी इसी मारे ये चेंज करा है, आज तीसरा दिन है मेरे को बीफ लगाए हुए। इसमें आपको कुछ थोड़े बहुत इसमें ये है मेरा घर का काम है, ये ख़ानदानी काम है, मैं काम करना जानता हूँ अच्छी तरीके से। 400 500 1000 800 ये बन जाते हैं मेरे इसके अंदर, तरीके से ईमानदारी की तौल होती है, कम हड्डी डालते हैं, तरीके से डालते हैं, साफ़ सुथरा म्यारी काम कर रहा है। वैसे तो काम तो बहुत हो रहा है, 8 5 हज़ार रुपये लोग कमा रहा है। वही बात है, नफ़ा कम होता है इंसान का तो भाई आदमी बढ़ेगा भी डालता है, पानी वाला भी डालता है। बेईमानी से भी लोग कमाते इसके बाद एटीएम आता है, ग्राहक से पूछे तो भाई तुमने क्या दाम लिया, एटीएम आता है कुत्ते की तरह ऐसे पकड़ेगा, गाड़ी में डाल के ले आएगा भाई 25-30 हज़ार रुपये लेता है एटीएम छोड़ ले। पहले मेरे जब मैं छोटा था ना 15-20 साल का 16 साल का, तो भाई उसका टेस्ट होता था भाई, ये 500 रुपये आपका जुर्माना लगा है, आपने महंगी बेच रहे थे 10 रुपये, वो हाथ के हाथ 500 रुपये दे के पर्ची दे के हमने 500 दे के अपनी जान आज़ाद करते थे। आज वो कुत्ते की तरह पकड़ता मोबाइल में फेंक के जाता है। सही है। वो कहता है अब ये थाने में आइए, अब ये इसके घर वाले आएंगे 20,000 30,000 50,000 ये जोड़ पट्टा करके जाएंगे। यार आदमी क्या करेगा, एजेंसी आती है क्या नाम है इसका, तो गोश्त उठा के लेके आते हैं, एक वो क्या नाम है तो ट्रक लेके आते हैं, यार नाम भूल गया मैं, केएमसी वाले आते हैं, केएमसी वाले सारा गोश्त उठा के ले आते हैं। वो ये नहीं पूछते भाई तुम किस तरीके से क्यों कर रहे हो। कमेले का गोश्त होता है, भैंस कॉलोनी का जेन्युइन कमेले का होता है भाई, वहाँ पे रात को कटता है 12 बजे, स्टैंप शुदा होता है। हाँ नहीं विस्की हम लोग घरों में यूँ काट रहे हैं, भैंस कॉलोनी का तो गोश्त होता है ना, कमेले का जेन्युइन वो रात को 12 बजे कमेला कटता है। अच्छा। सारी रात वो टंगा रहेगा और जब वो दुकान पे आके धूम में टंगा रहेगा ना, वो बदबू मारता सड़ जाता है। ये हमारी मजबूरी है, ये हम अपने घर के अंदर काटते हैं, घाक को ताज़ा देते हैं, घाक आके ये थैली हमारे मुंह पे नहीं मारे भाई तूने सड़ा हुआ गोश्त क्यों दे दिया, तो इसके मारे वो कहते हैं इसके ऊपर स्टैम्प तो है नहीं, तुम 2 नंबर काम करो यार, 2 नंबर कहाँ है, कोई रिपोर्टरी में लेके जाओ हमारे को, तो हमें पता चलो कहाँ है ये। जो ईमानदार तो मसला ईमानदार आदमी की बड़ी परेशानी है भाई। आई साहब मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, बन गया, थैलियाँ पैक हो गई। लोग इतनी तंगी में है, बहुत ज़्यादा तंगी में है, दिन पे दिन महंगाई हो रही है। 200 रुपये दे के आता था, इसके बाद मैं 300 रुपये करके कर दिए, आज 500 रुपये दे के आता हूँ। घरवाली कहती है भाई इसमें नहीं हो रहा कुछ भी, लेकिन मैंने यहाँ पे खुदा की कसम 200 रुपये मुर्गी के काम में कमाए, 200 रुपये में यहाँ कारोबार अपना करने के बाद मैं करूँगा क्या। मैंने खुद जाती 2 हफ्ते में बीफ खाई है खरीद के, 2 हफ्ते में बीफ। मैं खुद कुरैशी हूँ, ख़ानदानी काम वाला है, यानी कि अपने काम के अंदर मैं खुद नहीं खा पा रहा हूँ यार। आवाम दूसरी यार 500 1000 रुपये कमाने वाली किस तरीके से खा लेगी। बिल्कुल सही फरमाया यार, मैं शुगर का मरीज हो गया इसके चक्कर में, घरवाली मेरी सोच के शुगर की मरीज है। शाहिद भाई हमारी दुआ है अल्लाह ताला आदमी किस तरीके से क्या करेगा, और आवाम के और इस मुल्क के हुक्मरानों को अल्लाह ताला हिदायत दे ताकि वो भाई रोज का मजदूर इतना मर गया है, गवर्नमेंट तो कह रही है कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। कोई मसला क्यों नहीं है यार, आज फांसी लगा रहा है लोग, अपने बच्चों को मार रहा है। यार 50 रुपए की चिकन लेने आता है मेरे पास, मैं 50 रुपए में क्या चिकन दूँगा, आधा पाव भी नहीं आ रही है चिकन यार। 50 रुपए का मैंने गोश्त देता हूँ, क्यों देता हूँ यार, चल किसी की हड्डियाँ बन जाए यार, हड्डी डाल दी, चर्बी डाल दी, ये डाल दी, गोश्त डाल दिया यार, इतना तो हो जाए। वो कल ले बेचारा भाई की ये अच्छाई है कि 50 रुपए का भी गोश्त दे रहे हैं इसमें यार, इसका क्या आ रहा है, नुकसान ही होगा ना। चल यार किसी गरीब की हड्डियाँ तो बन रही है, इतना तो है, क्या पता अल्लाह ताला उसके बदन तो हमारा 1 आध किलो जानवर फालतू कर दे, तो अल्लाह ताला अच्छा करे यार। लेकिन भाई हलाल कमाना इस दौर में बहुत मुश्किल है, हलाल कमाने वाला भूखा मरेगा। लेकिन भाई ये टाइम बहरेंगे, हलाल में बरकत है, तो बात है, अब अगर हम तो बात है हलाल कमाने में बरकत बहुत है, ये अल्लाह का बड़ा इनाम है। हाँ, अल्लाह ताला पेट भर के रोटी दे रहा है, हलाल खिलाएंगे, 100 दे दे, 200 दे दे, 300 दे दे, अल्लाह ताला देता बहुत देता है, मोरा मौला परवाज़ वाला बहुत देता है। तो व्यूअर्स देखिए इस काम के अंदर अब आदमी क्या करेगा भाई, पुलिस भी भत्ता ले रही है, एटीएम भी ले रहा है, चारों तरफ से आवाम को पैसा देना पड़ रहा है, दुकानदार इतना तंग है, चारों तरफ भत्ता देने के बाद भी उसका कहाँ से पूरा करेगा। 500-700 रुपये भत्ते वो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल किस तरीके से करेगा, पुलिस वालों के अलग हैं, एटीएम नहीं छोड़ो यार, वो तो अब क्या बोले, वो बेकार है, ये अच्छी बात नहीं है। किसी की अच्छाई बुराई करो इतनी ज़्यादा, हम तो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। अल्लाह ताला गवर्नमेंट को इतनी हिदायत दे दे यार, आवाम को देखे, दुकानदारों को देखे, जगह जगह चुरंगियाँ देना पड़ती हैं, जगह जगह टेस्ट देना।
शाहिद भाई हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके काम में बस यार अल्लाह ताला और जो यार मौजूदा हालात हैं हमारे भी और आपके भी जो आवाम के मसाइल हैं बस यार अल्लाह वो आसानी ठीक हो अदा जाए। फरमाए, अल्लाह बस पाक अल्लाह सबके लिए आसानी अदा आसानी करे। फरमाए। और रातों दिन ये होती है यार, अल्लाह ताला सबकी मुश्किल आसान करे मौला, आज सबकी जुम्मे मुश्किल का आसान दिन है, करे इंशाल्लाह जुम्मे की नमाज में हम इंशाल्लाह आपके लिए भी दुआ करेंगे और इस इंशाल्लाह मुल्क के लिए भी, इंशाल्लाह और इंशाल्लाह इस मुल्क के हुक्मरानों के लिए भी दुआ करेंगे। अल्लाह बिल्कुल ताला भाई, सबको अल्लाह हिदायत ताला दे। ठीक है ना नसीब भाई? अदा फरमा। अब देखो ना, बाकी आप अपना ख्याल रखना भाई, इंशाल्लाह हौसला इंशाल्लाह करना आप इंशाल्लाह। भाई हौसला है तो थोड़ा सा बैठे हुए में, अगर हौसला नहीं होता कहीं ना कहीं कट पिट के पड़ा होता है, फांसी दे देते। ठीक है। 100 में भी गुजारा करना है, 50 में गुजारा करना है तो अल्लाह दे दे, उसमें गुजारा करना है। ठीक है भाई। पर लेकिन अब देखो ना, दूध 200 रुपये किलो या 210 रुपये किलो बिक रहा है, आधा किलो लेके आ रहा हूँ। 5 बच्चे हैं मेरे, चाय पिला पाऊंगा क्या दूध पिला पाऊंगा? मैंने क्या खिलाऊंगा? एक पाव अपने घर में गोश्त बोटी पकाता हूँ, 5 बच्चे हैं, किस तरीके से आदमी करेगा? बहुत मुश्किल है, बहुत 200 रुपये का एक पाव गोश्त बनना है, 200 का 225 का। यार आदमी इतना करे कितना चल जाए, किस तरीके से इंसान करेगा सही यार? बोला। चलिए शाहिद भाई शुक्रिया अल्लाह बहुत बहुत आसानी आपका, अदा अल्लाह पाक फरमाए, आसानी करे, अल्लाह आसानी अदा और फरमाए। सबके काम में अल्लाह ताला बस बरकत दे। बस 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 ठीक है भाई। नहीं भाई हर व्यूअर्स, ये थे शाहिद भाई जो एक गोश्त की शॉप है इनकी। तो इनके मसले मसाइल ये हैं कि पहले ये चिकन का काम करते थे और चिकन में इनका ये हुआ कि चिकन बहुत महंगी होने की वजह से पीछे से ही इनको बहुत महंगी मिलती थी, तो ये ईमानदारी से काम करते थे। जो इश्यूज़ थे वो इन्होंने उस पर रोशनी डाली। मैंने भी सही हक़ाइक़ पहुंचाने की कोशिश की कि आवाम तक ये सही हक़ाइक़ पहुँचे कि चिकन फरोशों ने चिकन महंगी क्यों करी हुई है, इसमें क्या वजह है, क्यों इतनी महंगी है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने चिकन छोड़ के अब उन्होंने बीफ शुरू किया है। बीफ के अंदर वो 600 रुपये किलो बहुत बेहतरीन गोश्त बेच रहे हैं, बिल्कुल ऐसा गुलाबी गोश्त, बग़ैर हड्डी के और बग़ैर किसी भी किस्म के उसके साइड इफ़ेक्ट के गोश्त बेच रहे हैं, बिल्कुल ताज़ा गोश्त। वो इसलिए कि बिकेगा कुछ तो उनका फ़ायदा होगा, नहीं बिकेगा तो कुछ भी नहीं। तो क्योंकि और कोई फील्ड नहीं है उनके पास अपनाने के लिए, ना वो कोई और काम कर सकते हैं, ना किसी कंपनी फैक्ट्री में जाके काम कर सकते हैं, इसलिए कि उनका रोज़गार का यही उनका ज़रिया है। बाकी ये कि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और ईमानदारी से काम करने की तौफीक दे, और इस मुल्क के हालात, इस पाकिस्तान के हालात अल्लाह ताला अच्छे करे। और मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।